Hello friends, welcome to English class. Today we are going to start new chapter. Chapter 1, the last lesson from Flamingo. The Last Lesson by Alphonse Daudet. Alphonse Daudet यह एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। द लास्ट लेसन के इस सेट में वो उन दिनों की बात कहते हैं कि जब फ्रांस और पर्शियन के बीच वॉर चल रहा था, जिसमें पर्शिया के द्वारा फ्रांस हारा गया था, जिसको कि बिस्मार्क ने लीड किया था। बाद में पर्शिया, जो कि अब जर्मनी और पोलैंड के राष्ट्र है, और ऑस्ट्रिया के पार्ट्स हैं। इस स्टोरी में फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एलेसेस एंड लॉरेंस, जो कि पर्शियन के हाथों सौंपा जा चुका है। For school very late that morning and was in a great dread of a scolding. It means I यहाँ इंडिकेट कर रहा है लिटिल फ्रांस को, जो कि आज स्कूल के लिए बहुत लेट हो चुका था। वह डरा हुआ और सहमा हुआ था, क्योंकि एम हैमेल उसके टीचर, जो कि आज उसे क्वेश्चन पूछने वाले थे, पार्टिसिपल, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और वो कहता है कि मुझे उसके बारे में एक शब्द भी नहीं पता था। For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. एक क्षण के लिए उसे ऐसा लगा कि मैं इस क्लास के बाहर चले जाऊं और आज अपना टाइम मैं बाहर स्पेंड करूं। It was so warm, so bright, क्योंकि जो बाहर का मौसम था बहुत ही खुशनुमा और गर्म था। The birds were chirping at the edge of the woods. पंछी थे, वह चिरपिंग कर रहे थे, जो कि जंगल के किनारे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill, द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जो कि खुले खेतों में के पीछे sawmill, जहाँ पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे। यह सारा दृश्य उसे अपनी तरफ खींच रहा था। It was all much more tempting than the rule for participants. But I had the strength to resist and hurried off to school. लिटिल फ्रांस कहते हैं कि आज मैं अपने आप को बिना रोके ही जल्दी जल्दी स्कूल से निकल चुका। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल के सामने से जा रहा था, मैंने बुलेटिन बोर्ड के सामने क्राउड देखा। For the last 2 years, all our bad news had come from there. पिछले 2 सालों से वहाँ से हमें बुरी न्यूज ही आती थी, जैसे कि the lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. And I thought to myself, फिर मैंने अपने बारे में सोचा, without stopping, what can be the matter now? मुझे आगे चलना होगा। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there, जो कि आज मैं बहुत जल्दी में था, मैं वहाँ जाना चाहता था। The blacksmith watcher who was there, जो कि वहाँ थे, with his apprentice, जो कि अब बहुत ही कम पेमेंट में काम करते थे, reading the bulletin called after me. बुलेटिन को रीड करने के बाद में उन्होंने मुझे बुलाया। Don't go so fast, कि जल्दी मत जाओ, but you will get to your school in plenty of time. आपको आपके स्कूल में बहुत सारा टाइम मिलेगा। Thought he was making fun of me. मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे। And reached M. Hamel's little garden, और मैं M. Hamel के लिटिल गार्डन में पहुंच गई। All out of breath, बिना सांस लिए। Usually when school began, वैसे ही स्कूल शुरू हो चुका था।
There was a great bustle. वहाँ बहुत सा शोर शराबा हो रहा था. Which could be heard out in the street. उसकी आवाजें मुझे रास्ते पे भी सुनाई आ रही थी. The opening and the closing of the desk. जो कि डेस्क को रखने की, डेस्क को उठाने पटकने की आवाजें आ रही थी. Lesson repeated in unison. मीन्स लेसन को एक एक्शन के जरिए पढ़ाने की भी आवाजें आ रही थी. Very loud with our hands over our ears to understand better. मेरे कान में सुन पा रहे थे. The teacher's great ruler rapping on the table. और मेरे टीचर की जो रूलर थी वो रैप करके टेबल पर रखी हुई थी. Now it was also still. I had counted the commotion to get to my desk without being seen. But of course, आज मैं बहुत एक्साइटमेंट था क्योंकि that day everything had to be as quiet as a Sunday morning. उस संडे की सुबह सब कुछ शांत नजर आ रहा था. Through the window, मैंने विंडो से झांका. I saw my classmates already in their places. मेरे सहपाठी पहले से ही वो अपनी प्लेस पे बैठे हुए थे. And M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. और मैंने देखा एम हैमल ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर वह वॉक कर रहे थे और उनकी आर्म के नीचे उन्होंने अपनी आयरन रूलर को दबा के रखा था. I had to open the door and go in before everybody. जैसे ही मैंने दरवाजा खोला इन सब के सामने मैं गया. You can imagine, आप इमेजिन कर सकते हो how I blushed and how I frightened I was. इस तरीके से मैं शर्मा गया और डर भी गया था. But nothing happened, कुछ नहीं हुआ. M. Hamel saw me. M. Hamel ने मुझे देखा and said very kindly और बहुत ही दया से उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा Go to your place quickly. जाओ अपनी प्लेस पे जाके जल्दी से बैठ जाओ. Little Franz, we were beginning without you. हम आपके बिना क्लास स्टार्ट नहीं कर सकते. Jumped over the bench and sat down at my desk. मैंने बेंच के ऊपर से जंप लिया और डेस्क पे जाके बैठ गई. Not till then when I had got a little over my pride. जब तक मैं अपने डर से बाहर नहीं निकल चुका था. Did I see that our teacher had on his a beautiful green coat. जैसे ही मैं देखता हूँ कि मेरे टीचर ने आज एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है. His a frilled shirt मीन्स उनके झालेदार शर्ट के साथ and a little black silk cap और एक छोटी सी ब्लैक सिल्क कैप भी उन्होंने पहनी थी. All embroidered that never wore except on inspection and prize days. इसके बिना वह सिर्फ इंस्पेक्शन और प्राइज के दिनों में ही वह पहनते थे. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. आज पूरा स्कूल ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई स्ट्रेंज हो. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty. आज मेरे लिए यह बहुत सरप्राइज वाला दिन था कि जो पीछे की बेंचेस थे वह हमेशा एम्प्टी होते थे. But the village people sitting quietly like ourselves. लेकिन आज विलेज के पीपल वहाँ बैठे हुए हैं. उनमें से ओल्ड हाउसर with the three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several other besides. उनके साथ बहुत सारे लोग भी बैठे हुए थे. Everybody looked sad and Hauser had brought an old primer. हर कोई दुखी नजर आ रहा. ओल्ड मैन जिन्होंने ओल्ड प्राइमर लाए थे thumbed at the edges and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages.
वह अपने घुटनों पे बैठकर उन पेजेस को ओपन करते थे। While I was wondering about it all, यह सब देख के मैं आश्चर्य हो गया। M. mounted his chair. M. अपने चेयर पे बैठ चुके थे and in the same grave and gentle tone. आज उनकी आवाज बहुत सैड सी लग रही थी। Which he had used to me said, जिसकी उन्होंने मुझसे कहा, My children, this is the last lesson I shall give you. मेरे प्यारे बच्चों, यह लास्ट लेसन मैं आज तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. यह ऑर्डर बर्लिन से आया है जो कि सिर्फ हमारे स्कूल में जर्मनी ही पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. M. Hamel हमें कहते हैं कि यह आज आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है क्योंकि कल से आपको जर्मनी पढ़ाई जाएगी। आपके लिए न्यू मास्टर पढ़ाने के लिए कल आने वाले हैं। I want you to be very attentive. मैं चाहता हूँ कि आज आप सभी यहाँ ध्यान दें। What a thunderclap these words were to me. यह एक मेरे लिए शॉकिंग न्यूज थी। लिटिल फ्रांस कहते हैं, Oh, the riches that what was they had put up at the town hall. My last French lesson. Why I hardly knew how to write. मैं सोचता हूँ कि इस बारे में तो मुझे लिखना भी नहीं आता है। I should never learn any more. इसके पहले मैंने कभी सीखा भी नहीं था। I must stop there. अब मैं वहाँ रुक चुका था। Then, oh, how sorry I was for not learning my lesson. मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने इस लेसन को नहीं पढ़ा क्योंकि for a seeking bird eggs or going sliding on the star. क्योंकि मैं बर्ड्स के एग्स की तरफ ज्यादा ध्यान देता था और sliding on the star. My books that had seemed such a nuisance a while ago. It means मेरी बुक्स मुझे परेशान करती थी। मुझे लगता था ये so heavy to carry. My grammar and my history of the scent. ये सब मुझे बोरिंग लगता था। For old friends now that I couldn't give up. And M. Hamel to the idea that he was going away. जैसे ही मैं सोचता हूँ कि M. Hamel अब जाने वाले हैं, that I should never see him again. अब हम उन्हें नहीं देख सकेंगे। Made me forget all about his ruler and how cranky he was. कि अब उनके रूलर और उनका जो स्ट्रेंज, उनका जो विचित्रपना था वो हम भूल चुके हैं। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old man of the village was sitting there in the back of the room. लिटिल फ्रांस कहते हैं कि मैं समझ गया था आज ओल्ड मैन जो विलेज के थे वो क्यों बैठे थे रूम के पीछे। It was because they were sorry, क्योंकि वे सॉरी बोलना चाहते थे। To that they had not gone to school more, क्योंकि वे स्कूल नहीं गए थे। It was their way of thanking our master, इसलिए वे अपने मास्टर को धन्यवाद बोलना चाहते। For his 40 years of faithful service, उन्होंने अपने लाइफ की जो 40 years की सेवा उन्होंने दी थी। And of showing their respect for the country that was theirs no more, और वे अपने देश के प्रति रिस्पेक्ट भी देना चाहते हैं। While I was thinking of all this, I heard my name called. लिटिल फ्रांस कहते हैं कि जैसे ही मैं सोच रहा था मैंने सुना मेरा नेम। It was my turn to decide. अब मेरा टर्न आ चुका था जो कि मुझे कहना था। What would I not have given to be able to say that dreadful rule or the participle all through. मुझे पार्टिसिपल पे मुझे कुछ कहना था और मैंने कहा वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत साफ सुथरे शब्दों में मैंने कहा। एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना गलती किए। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, बट मैंने फर्स्ट वर्ड में ही थोड़ा मिक्स कर दिया और मैं वहीं डर गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मैंने डेस्क को पकड़ा और मेरी हार्ट बीट भी बढ़ चुकी थी। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी उनकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी।
heard M. Hamel said to me. जैसे कि मैंने सुना M. Hamel मुझसे कहते हैं I won't scold you. मैं आपको डांटूंगा नहीं. Little France, you must feel bad enough. अब आप अपने आप में बुरा महसूस कर रहे हो. See how it is. Every day we have said to ourselves, wow, I have plenty of time. हम अपने आप से कहते कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है. I will learn it tomorrow. मैं कल पढ़ूंगा. And now you see where we have come out. अब देखो क्या उसका आउटपुट मिला है. That's the great trouble with Alexis. Alexis के साथ में ये एक बहुत ही परेशानी है. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you. उन fellows को यह अधिकार है कि वो आपको कहे. How is it you pretend to be Frenchman? जैसे कि आप कभी-कभी बहाना करते हो. And yet you can neither speak nor write your own language. देखो, ना ही आप अपनी मातृभाषा को बोल सकते हो, ना लिख सकते हो. But you are not the worst. आप बुरे नहीं हो. Poor little France, we have all a great deal to reproach ourselves with. हमें अपने एक डील करना चाहिए कि हम किसी को रिप्रोच ना करें. Your parents were not anxious enough to have you learn. आपके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि आप भी पढ़ें. They prefer to put you to work on a farm or at the mills. वे चाहते तो आपको फार्म पे काम करने के लिए और मिल्स पे भी काम करने के लिए भेज सकते थे. So as to have a little more money कि आप कुछ पैसे कमा पाए. And I have been to blame also. और हम भी उन पे ब्लेम कर सकते थे. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lesson? यदि मैं चाहता हूँ कि इस लेसन को पढ़ाने के सिवा मैं फ्लावर्स में पानी डाल सकता था. And when I wanted to go fishing, और मैं फिशिंग करने भी जा सकता था. Did I not just give you a holiday? जो कि मैं आपको हॉलीडे भी नहीं देता था. आप सभी मुझ पे ब्लेम कर सकते थे. Then from one thing to another, एक चीज से मैं दूसरी चीज पे आते हैं. M. Hamel went on top of the French language. और फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहते हैं कि saying that it was the most beautiful. यह बहुत सुंदर लैंग्वेज है. Language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. यह फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ही क्लियरेस्ट और लॉजिकली है जिसकी कि हमें सुरक्षा करनी चाहिए. Because when a people are enslaved, जब लोग इसके गुलाम हो जाते हैं, as long as they hold fast to their language, वे जल्दी से अपने लैंग्वेज को पकड़ रखते हैं. It is as if they had the key to their prison. उसकी चाबी उनके प्रिजन में ही होती है. Then he opened a grammar. जब वो ग्रामर को ओपन करते हैं and read us our lesson, और अपने लेसन को पढ़ते हैं. I was amazed to see how well I understood it. और मैं जल्दी से समझ में आ गया था. All he said seemed so easy. और वो हम मुझे बहुत ही easy लगने लगा. I think too that I had never listened so carefully. इसके पहले मैंने कभी भी ध्यान से नहीं सुना था. And that he had never explained everything with so much patience. और इसके पहले उन्होंने कभी भी इतने पेशेंस के साथ में कभी एक्सप्लेन भी नहीं किया था. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये पुअर मैन है, कुछ हमें देना चाहते थे जाने के पहले. And to put it all into our heads at one stroke. After the grammar, we had lesson in writing. हमारे पास में कुछ लिखने के लिए था जो कि ग्रामर में के बाद. That day, M. Hamel had new copies for us. उस दिन M. Hamel के पास कुछ न्यू कॉपियाँ थी जो हमारे लिए थी. Written in a beautiful round hand. उन्होंने उस पे कुछ लिखा था. France Alsace, France Alsace. They looked like a little flags floating everywhere in the school room. वे ऐसे दिख रहे थे जैसे लिटिल फ्लैग्स
फ्लोटिंग कर रहे हैं हर जगह पूरे स्कूल रूम में, वो फ्लोटिंग कर रहे हैं। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप आर डेस्क, और वे कुछ लटकाए गए थे जो डेस्क के ऊपर। यू ought to have a seen how everyone set to work, सभी अपना काम कर रहे थे, and how quiet it was, और पूरा सब शांत था। The only sound was the scratching of the pens over the paper. सिर्फ पेपर और पेपर पर पेन की लिखने की आवाजें आ रही थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. एक बार कुछ बीटल्स वहां फ्लू कर रहे थे, बट किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। Not even the little ones, एक छोटे से बीटल की तरफ भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। Who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too. On the roof, the pigeons stood very low. इसी तरीके से फ्रेंच की तरफ भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। छत पर जो पिजन कू कर रहे थे, and I thought to myself, मुझे लगा मेरी तरफ से will they make them sing in German, कि क्या वे भी गाना गाएंगे जर्मन में। Even the pigeons, whenever I looked up from my writing, लिखते हुए जैसे मैंने उनकी तरफ देखा, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. M. Hamel motionless में बैठे हुए थे उनकी चेयर, and gazing first at one thing, और वे एक चीज को घूर रहे थे, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. कि वो चाहते हैं कि सारी चीजें उनके दिमाग में, उनके स्कूल रूम में जो सारी चीजें हैं वो उनके दिमाग में जाके बैठ जाए। See, for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him. आज उन्हें 40 years हो चुके थे। वे सेम प्लेस, उनकी जो गार्डन के बाहर थे, उन्होंने विंडो के बाहर देखा कि वहाँ उनकी क्लास लगती थी। Just like that, only the desk and benches had been worn smooth, जहाँ उनके डेस्क और बेंचेस आराम से रखे हुए थे। The walnut trees in the garden were taller, जो वॉलनट ट्रीज थे उनके गार्डन में वो सब टॉलर हो चुके थे। And the hope vine that he had planted himself twined about the window to the roof, उनकी जो छत की विंडो थी वो ट्वाइन्स मीन्स रस्सी बंधी हुई थी होप वाइन ट्री से। How it must have broken his heart to leave it all, कि किस तरीके से यह अब टूट जाए। Poor man, to hear his sister moving about in the room above. अब वो सुनते हैं अपनी सिस्टर की आवाज को। Packing their trunks, वे अपने ट्रंक्स को पैक कर रही है। For they must leave the country next day, अगले ही दिन उन्हें यह देश छोड़ के जाना ही होगा। But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, अब मुझे साहस आ चुका था। We had a lesson in history and then the babies chanted their ba, bi, bi, bo, boo. कि सभी उस हिस्ट्री में सब जैसे जप रहे थे, जैसे छोटे से बच्चे जपते हैं उसी तरीके से चैंटेड कर रहे। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles. Old Hauser अपने चश्मे को उतारते हैं and holding his primer in both hands, उस प्राइमर बुक को अपने दोनों हाथों में पकड़ते हैं। Spell the letters, और उस लेटर्स की स्पेलिंग को पढ़ते हैं। With them, you could see that he was crying, और सब रोते हैं। His voice trembled with emotion, और उनकी आवाज जो है वो कपकपाती हुई एक इमोशन से भर। And it was so funny, ये सब मजाकिया भी लगता है। To hear him and that we all wanted to laugh and cry. हम सब चाहते हैं कि कुछ हंसे और रोए। How well I remember it, that last lesson, कि हम सबको यह लास्ट लेसन याद रहे। All
At once the church clock struck 12. चर्च में 12 बज चुके थे. Then the Angelus, at the same moment the trumpets of the Persian. उसी क्षण पर्शियन के ट्रम्पेट्स की आवाज आ रही थी. रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो कि पर्शियन ड्रिल करके आ रहे थे. साउंडेड अंडर आवर विंडोज. एम हैमर स्टूड अप. एम एमएल स्तब्ध हो गए. वेरी पेल इन इज अ चेयर. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. इसके पहले मैंने उन्हें कभी ऐसा देखा नहीं था. माई फ्रेंड सेड ही, मेरे दोस्त ने कहा. बट समथिंग चौक्ड हिम. He could not go on. Then he turned to the blackboard. जैसे ही वे ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न किया, took a piece of chalk. उन्होंने एक चौक का टुकड़ा लिया. And bearing on with all his might, he wrote as large as he could. Vive la France. उन्होंने उस बोर्ड पर Vive la France लिखा. It means फ्रांस अमर रहे. Then he stopped and leaned his head against the wall. And without a word, he made a gesture to us with his hand. और उन्होंने हमारे तरफ इशारा किया. School is dismissed. You may go. अब आप जा सकते हो.